पुनर्जन्म हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है, लेकिन तिब्बत में दलाई लामा के चयन प्रक्रिया में यही मुख्य आधार है। तिब्बत में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म माना जाता है, जिसके प्रचलन की शुरुआत 9वीं शताब्दी से ही हुई थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म मूल रूप से वज्रयान शाखा से प्रभावित है। वज्रयान शाखा की भी 4 उपशाखा हैं, जिनमें से एक है गेलुग्गा। इसी शाखा के तहत दलाई लामा चुने जाते हैं, जिन्हें करुणा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। तिब्बती बौद्धों के बीच दलाई लामा सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति माने जाते हैं। दलाई लामा के मृत्यु के बाद दूसरे दलाई लामा को चुना जाता है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी अलग होने के साथ साथ ही बहुत लंबी होती है और इस प्रक्रिया को स्वर्ण कलश प्रक्रिया कहा जाता है। दलाई लामा का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। जिन लोगों का कहना है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उनको संसार के बारे में जानने की आवश्यकता है और सैकड़ों सालों से तिब्बती धर्मगुरु चुनने की परंपरा चलती आ रही है। परंपरागत रूप से दलाई लामा का चयन वर्तमान दलाई लामा के मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर ही होता है। वर्तमान दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को किंगही प्रांत के एक किसान के परिवार में लामा धोंडुप के रूप में जन्मे और 14वें दलाई लामा की पहचान ऐसे ही एक पुनर्जन्म के रूप में तब हुई थी जब वो उनकी उम्र महज 2 साल की थी। दलाई लामा के पुनर्जन्म को तुलुकु भी कहा जाता है। मान्यता है कि वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद उनकी आत्मा एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेती है। इसी मान्यता के आधार पर वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद वरिष्ठ लामा उनके पुनर्जन्म की खोज करेंगे। ये काम वो लोग विशेष प्रक्रिया की मदद से करते हैं। इसके लिए वरिष्ठ लामा की भविष्यवाणी, संकेतों, सपनों और विशेष चरणों का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रक्रिया को पूरी होने के बाद दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा। दलाई लामा के चुने जाने की प्रक्रिया में बौद्ध विद्वानों के साथ साथ तिब्बती सरकार का भी योगदान होता है। मान्यताओं के अनुसार दलाई लामा चुने जाने की प्रक्रिया पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा पुनर्जन्म लेते हैं और हर बार एक नया रूप धारण करते हैं। इस दौरान दलाई लामा अपनी मृत्यु के समय पुनर्जन्म के कुछ संकेत देते हैं, जिसके माध्यम से नए दलाई लामा की तलाश की जाती है। कई बार ये खोज सालों तक भी चलती है। तब तक कोई बौद्ध विद्वान लामा गुरु का काम संभालता है। दलाई लामा मृत्यु के आसपास या फिर 9 महीने बाद जन्मे बच्चों को ढूंढा जाता है और उससे दलाई लामा से जुड़ी वस्तुओं की पहचान कराई जाती है, जैसे कि माला, छड़ी। ये दिखाकर उस बच्चे को पहचानने के लिए बोला जाता है। ज्योतिषीय संकेतों के साथ साथ उस बालक का धार्मिक परीक्षण भी किया जाता है। कई तरह की परीक्षाओं में सफल होने के बाद जब यह सिद्ध हो जाता है कि यह बालक असली लामा वंशज है, तो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं और फिर आगे चलकर नए दलाई लामा सभी अनुयायियों का नेतृत्व करते हैं।